बाकी सब कहाँ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नलायक बोलते भी नहीं है, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल रहे इन्होंने। वो क्या करना था मुझे? अच्छा, अटेंडेंस लेनी है। गुड मॉर्निंग मैम। की शुरू खैर बोल रहे हैं, आवाज आई है बाहर। मॉर्निंग मैम। हाँ जी हाँ जी। ये आगे प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश है, देवराज है। आज चैप्टर पूरा करेंगे। सैटरडे को कौन नहीं आया था? सैटरडे में अब चैप्टर याद हो जाने चाहिए पूरे, रिमेम्बर अच्छे से। मुकेश नहीं आया था। कल तुम्हारे चैप्टर वगैरह नहीं समझ आएंगे, ठीक है? कोई डाउट होगा कल से कैंपस में आ जाना, ठीक है? जिसको ऑनलाइन में प्रॉब्लम होगी वो कैंपस में आ जाएंगे, समझ गए? कैंपस में अलाउड है हमें आना? मैम कैंपस खुल गए? हाँ। कैंपस तो खुला ही हुआ है, कैंपस तो कभी बंद ही नहीं हुआ। जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी ना ऑनलाइन में, तो 1 आधा घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए वहां पे आ जाना एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए, ठीक है? ये चीज हो जाएगी तो मैं चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम कॉलेज वालों से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना कि हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते। वो यार अपनी फीसे फूसे भरने के बहाने आ जाना कि हमें टॉप वो कुछ लेना है। मैम हमें इतने तो हमारे पेरेंट्स भी स्मार्ट हो चुके हैं अभी। हैं। हमारे पेरेंट्स भी स्मार्ट हो चुके हैं थोड़ा, वो भी नहीं, उनको पता है सब कुछ। ठीक है, तो उसके बहाने आ जाना जिसने पढ़ना, जिसको लगे कि मेरे को टॉपिक ऑनलाइन नहीं पता चल रहे हैं कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, ऑफलाइन के लिए वो आ सकते हैं। हम समझ तो आ नहीं रहा, बट ऑनलाइन में नेवी को तो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा। नेवी ने तो पढ़ना छोड़ दिया है ना नेवी। मैम बस थोड़ा पर्सनल इश्यूज चल रहे थे तो उसकी वजह से ना ध्यान नहीं था क्लासों में ज्यादा। हाँ। ये तो चलो फिर शुरू करते हैं। नेवी बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बिल्कुल भी। मैम अभी खुद से पढ़ना शुरू किया है मैंने, नेटवर्क वाला और सारा। हाँ अच्छा, नेटवर्क वाला सारा स्टार्ट किया है। अच्छा, और किसको समझ नहीं, बिल्कुल ही नहीं आया? जितना टॉपिक वगैरह बच्चों वाले टॉपिक हैं, पढ़ना शुरू करोगे सारा कुछ आ जाएगा। इजी इजी टॉपिक है इसमें। तभी मैं कह रही हूँ एक दिन आके जिसको लगे कि मैंने सारे 1 घंटे में क्योंकि आपने एक बारी ओवरव्यू किया हुआ है, ठीक है? सबने एक बारी रिमेम्बर की हुई है चीजें, पता है सीपी क्या होता है। एक बारी आप आधा घंटा लगाओगे उसमें ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है? तो किसी ने आना हो तो ऑनलाइन में आके आप अपना समझ गए। जी मैम। ये पीपीटी शो वैसे हो रही है। चलो अब शुरू करते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट करना है अब हमने। टाइम ना वेस्ट करें तो फिर मैं तुम्हें कैंपस में ही मिल लूंगी। अगर किसी ने आना हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म देना कि मैंने आना है। तो इसमें ये तो हैंग ही बहुत होता है सॉफ्टवेयर। आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ हाँ, अभी तो बोलेंगे। इसमें ये चीजें कर ली थी। अब आती है हमारी कनेक्टिविटी, कि आपने कनेक्टिविटी कैसे करनी है, आपने कनेक्टिविटी को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है क्या? अब वो चीज आएगी। शेयर करती हूँ मैं फोल्डर, स्टार्ट कंटेंट, इसमें आएगा ये आ गया, ठीक है?
अब आपने नेटवर्किंग का मतलब पढ़ लिया था कि प्रविंदर भी आ गया, चलो प्रविंदर की भी अटेंडेंस लगा ही देते हैं। अब आपकी चीज आ रही है नेटवर्किंग के बारे में, आपको सारा पता था, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, इसके बारे में आपको सारा कुछ क्लियर है, सब कुछ आपको क्लियर है, लैन, मैन, वैन, ठीक है। उसके बाद आपका आ गई टपोलॉजीज। टपोलॉजीज आपको क्लियर है। बस और रिंग का डिफरेंस पता है? बस और रिंग की क्या थी टपोलॉजी में, क्या डिफरेंस था? बस और रिंग में क्या डिफरेंस था? बोलो। बस में मैम सीधे कनेक्ट होते हैं एक लाइन में पीसेस, और रिंग में मैम सर्कल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, मान लो आप कैंपस में आते हो एक आधे घंटे के लिए, जब आपका एग्जाम होगा, आपको क्या है, सारी चीजें एक बारी क्लियर होंगी। सिर्फ आपने 5 मिनट का ओवरव्यू लेना होगा, मैक्सिमम 20-25 मिनट में वो सारे डाउट्स जो होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी आपने किस तरह से करनी है, कनेक्टिविटी वाला टॉपिक है कि ये छोटी छोटी डेफिनेशनें आपकी आएंगी, ठीक है, कि ये हब क्या होता है, ठीक है, हब में क्या क्या चीजें होती थी, स्विच क्या है, राउटर क्या है, गेटवे क्या है, रिपीटर क्या है और ब्रिज क्या है, ये आपको आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हब करना है कि हब क्या होता है। लैन, मैन, वैन और टपोलॉजीज क्लियर है सबको? पहले मुझे ये इन्फॉर्म करो, क्लियर है? यस बताओ। मैम। यस मैम। किसी Yes, को ma'am. डाउट है? परविंदर क्लियर है कि नहीं है? परविंदर? यस मैम। यस मैम, धक्के नाल ही है ना, ठीक है। इसमें ये सारी क्लियर। अब आ जाते हैं हम कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में सबसे पहले हम करेंगे हब, ठीक है। इसको एक मिनट, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हब करना है, टॉपिक को समझना है। हब में मैंने क्या बताया था आपको, हब में क्या चीज होती थी, क्या होती थी हब में? बोलो, हब में क्या चीज होती है? हब आपका कहाँ लगा था, कौन सी टोपोलॉजी के अंदर लगा हुआ था हब? स्टार के हब अंदर। कौन? स्टार के अंदर लगा हुआ था। अब उसके अंदर क्या होता था आपका, बोलो, जो मैम सारे आपका मैम हब से सारे पीसी कनेक्ट होते थे। मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड। इसमें हब में क्या था, आपके मल्टीपल डिवाइस जो थे आपके, जो थे कनेक्टेड थे। अब इसको डायग्राम से आपने करना है कि हब में क्या कैसे चीज कनेक्टेड होती थी। हब में मान लो मेरे पास ये एक पीसी पड़ा है, ठीक है, ये एक पीसी है, इसको आपने किसके साथ कनेक्ट करना है, हब के साथ कनेक्टेड करना है। ये एक पीसी है, आपने इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, आपने हब के साथ। ये दो पीसी हैं, बीच में आपने हब लगा देना है। हब का मैंने क्या बताया था कि ये बायो डायरेक्शनली चलता है। हब आपका किस थ्रू चलेगा, आपने क्या लगना है, यहाँ पे हब लगा दिया। ये क्या करता था, हब का मीनिंग होता है डाटा को बाय डायरेक्शनली, मतलब आपका डाटा सिक्योर नहीं रहता है, दोनों पीसीओ में आपस में शेयर होगा। मान लो इसमें आपका तीसरा पीसी भी लगा होगा, सपोज करो आपका तीसरा पीसी यहाँ पे लगा है, ठीक है। आपने क्या करना है, मान लो तीसरा पीसी लगा है, तो ये डाटा क्या होगा, तीनों पीसी में शेयर होता है। हब क्या होता है, बाय डायरेक्शनली होगा, मतलब चारों तरफ उसका डाटा शेयर होगा। और बीच वाला अगर हब आपका फेल हो जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगी, मान लो जैसे राउटर फेल हो जाएगा, इसी तरह अगर हब फेल हो गया तो सारे पीसी का जो होगा नेटवर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें अगर बाय डायरेक्शनली है, सबके पास डाटा शेयर हो रहा है, डिसएडवांटेज यही होगी कि आपका डाटा प्राइवेसी नहीं रहेगा, सबके पास पब्लिक में शेयर होगा। इसको आप क्या कहते हो, हब। यही था ना हब में, कि कुछ और था? मैम आवाज कट रही मैम आपकी। मैं कह रही हूँ हब में यही था या कुछ और था? हब में यही चीज थी या कुछ और चीज थी? आवाज कट रही मैम। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी ये नहीं आ रही है? मैम अब आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, ब्रेक हो रही है मैम आवाज आपकी। सोच रहे हैं अब आ रही है? मैम क्लियर नहीं है। कम आ रही है मैम। सिम बदल लो।
अपने कॉलेज का नेटवर्क बढ़िया नहीं है यार। तुम्हारा बढ़िया नहीं है भाई, उनको तो बढ़िया है। फोन ही बदल लो यार। कॉलेज बदलने नहीं, टीचर जिन्हें टीचर बदलना चाहिए। मैम क्लास लीव करके के अमीश हाँ भाई रिकॉर्डिंग शुरू है, ध्यान से देख लो। ब्रश कर लिया? नेट ही रुक गया मेरा तो। अब साफ वॉल्यूम फोटो तो किसी की क्लियर नहीं आ रही इसमें। अब आ रही है फोटो, अब आ रही है आवाज, वॉल्यूम आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
मेरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए बिना बात के। चलो अब इसमें मैं दोबारा फटाफट करो। देखो बड़ा गुस्सा आता है जब नेट बीच में रुक जाए ना, बहुत गुस्सा आता है फिर बंदे के ना, फिर पढ़ाने का वो बीच में ना सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अब इसमें आपने हब में क्या करना है, हब में ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आपको बड़े में नहीं आएगा, इंटरव्यू में पूछेंगे और एक सिंपल सा पेपर में क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा, व्हाट यू मीन बाय हब, व्हाट यू मीन बाय स्विच, व्हाट यू मीन बाय राउटर। पीटीयू में इससे ज्यादा आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका आएगा, जो मेन आता है वो पूछेंगे, इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हब का सबको क्लियर हो गया कि हब क्या चीज होती है, पता चल गया हब क्या होती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, हब नहीं भूलना। कोई आपको पेपर में पूछेगा हब यूनिडायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनली, आपने बताना है कि हब क्या होता है, बाई डायरेक्शनली होता है। समझ गए? समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई नलायकों को। इसमें आपने क्या चीज बतानी है कि हब हमेशा कौन सा होता है, बाई डायरेक्शनली होता है। समझ गए? उसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक, आ गया हब के बाद ये होती है कनेक्टिविटी हब की। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है ब्रिज। अगर आपको पेपर में आ जाए ब्रिज, ब्रिज के साथ भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो, तो आप किस तरह से करोगे ब्रिज की कनेक्टिविटी? यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, ब्रिज। अब ब्रिज का काम बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये ब्रिज वाला। आपके पास एक ये पीसी है, आपके पास एक ये पीसी है, आपके पास एक ये पीसी है, बीच में आपने ब्रिज लगा देना है, ब्रिज की कनेक्टिविटी कर देनी है, ठीक है। कोई वायर होती है आपकी, कोई भी वायर होती है, आप लैंड वायर लगा देते हो, ग्रीन वाली वायर लगा देते हो, जब आप घर में करंट करते हो कोई मोटी वायर लगा देते हो, किसी तरह वायर, सिर्फ उसके फंक्शन अलग हो जाते हैं, बाकी सारा फंडा सेम रहता है। अब देखो ब्रिज में क्या किया, ब्रिज ने क्या करना है, सबसे पहले डाटा यहां से, ये आपका क्या है, सेंडर, ये टॉपिक ही है बस, सेंडर हो गया। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, रिसीवर। चलो ये रिसीवर आ गया। मैम ब्रिज ये क्या हब करता है है, कि ब्रिज है? ये ब्रिज है, हब खत्म हो गया। ब्रिज का काम क्या था, आपने हब का काम क्या था, हब जब आप लगाते थे ना बीच में, वो सारे डाटा को बाई डायरेक्शनली सेंड करता था, सबको सेंड कर देता था। पर वो कहीं भी आप लगा सकते हो, ब्रिज को भी आप कहीं भी लगा सकते हो। अब ब्रिज का देखो अलग फंक्शन होंगे। मान लो आपकी एक फोन है, आईफोन है, उसके अलग फंक्शन है, जो मैक्रोमैक्स का फोन है उसके अलग फंक्शन है, मतलब हर किसी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसी तरह हब का जो फंक्शन था उसमें क्या चीज थी, उसमें आपका बाई डायरेक्शनली जाता था, मतलब यूनि नहीं होता था, आपका सबके पास डाटा शेयर होता था। ब्रिज का काम यही होता था, क्योंकि उसके अंदर कोडिंग ही ऐसी की हुई थी, उसके अंदर फंक्शन ही इस तरह से फिट किए हुए थे। अब ब्रिज का क्या है, जब आप ब्रिज लगाते हो, जब किसी ने ब्रिज बनाई होगी, इसके अंदर कुछ फंक्शन और डाले होंगे। जैसे आईफोन है, आईफोन के फंक्शन बिल्कुल आपके ओप्पो फोन से बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। आईफोन जब भी आप किसी के साथ कनेक्ट करते हो, आपके पास वहां सिंबल आता है आईफोन का, बाकियों के आपके ओप्पो के आते हैं, किसी का आपका नाम का आता है। आईफोन का हमेशा आईफोन पक्का लिखा हुआ आएगा जब भी आप उसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि उसके फंक्शन अलग है, इनके फंक्शन अलग है। अब आ गया ब्रिज। ब्रिज क्या काम करेगा, सेंडर से लेके रिसीवर के डाटा तक पहुंचाना। पहला ब्रिज का क्या काम है, जो इसकी कनेक्टिविटी देने के लिए हम ब्रिज लगाते हैं, इसका काम होता है सेंडर से डाटा को उठाना और ब्रिज रिसीवर तक पहुंचाना, नंबर 1, ठीक है। सेकंड इसका काम क्या होगा, उसके बाद डाटा जो पहुंचा है, जो डाटा उसने उठाया है और रिसीवर को सेंड किया है, उसको एग्जामिनर करना, मतलब पूरा चेक करना कि आपका डाटा बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, पूरा एग्जामिनर करना। एग्जामिनर किस तरीके से करते हैं, आपके पास मान लो ये है, एग्जामिनर का तरीका आप करोगे। कंप्यूटर का क्या होता है, हर एक कंप्यूटर का आपको पता है एड्रेस होगा, ठीक है। आपका हर एक कंप्यूटर का एड्रेस होगा, पोर्ट, मान लो ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, ये एक इनका हर किसी का एड्रेस होगा, मैक एड्रेस होता है, और जब उनका कोई पोर्ट नंबर होगा, उसको ये चेक करता है। मैक क्या होता है, मैक होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जो भी आपका आएगा मीडियम, ठीक है, मीडियम
एसेस आ गया, ओहो MEDIUM, मीडियम एसेस क्या आ गया, एसेस आ गया, कंट्रोल आ गया, ठीक है। पोर्ट होता है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। ब्रिज का काम है सेंडर को रिसीवर तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है। कोई भी बीच में आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब एक जो सेंडर होगा उसकी इंफॉर्मेशन रिसीवर तक सेंड करना, फिर दूसरे पीसी की इंफॉर्मेशन उठा के उसके रिसीवर तक सेंड करना, जितने भी इसके साथ कनेक्ट होंगे उसने क्या करना, जहां से इंफॉर्मेशन उठाई है उसको एंड तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, चाहे बीच में कोई भी आ जाए। एक ही ये काम है। दूसरा काम है इसका, ये क्या करता है, डाटा का जो आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, किस पीसी से आ रहा है, क्या उसका आईपी एड्रेस है, क्या उसका नंबर है, वो भी एग्जामिनर करता है। मतलब ये क्या करता है, एग्जामिनर करता है, पूरे डाटा को चेक करता है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा डाटा है, किस नंबर पे है, किसका पीसी था, सीजीसी का पीसी था, सीयू का पीसी था, वो उसका आईपी एड्रेस पे लिखा हुआ आएगा सारा कुछ, वो पूरे डिटेल को एग्जामिनर करेगा, ठीक है। पूरी डिटेल आपको बताता है। कैसे बताता है, मैक क्या होता है, मैक आपका क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, मैक क्या बताएगा, मान लो आपके पास एक पीसी है, मैक का पहले मीनिंग समझो तभी चीजें समझ आएगी। मान लो ये आपके पास एक पीसी है, अब ये पीसी है, इस पीसी का कोई आईपी एड्रेस वगैरह होगा कि नहीं होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। आप मान लो एचपी का पीसी लेते हो, सपोज करो, बाकी छोड़ो, आपने लिया एचपी का पीसी लिया, एचपी का जो नंबर होगा, एचपी का कोई नंबर होगा, 2C हो सकता है, कोई आपका हो सकता है, ऐसे लिखे हुए होते हैं, कभी आपने पीसी के लैपटॉप के पीछे देखना 4D11, इस तरह से कोई नंबर मैम मॉडल नंबर है। हाँ मॉडल नंबर, वो एचपी का होगा कोई मॉडल नंबर। वो कौन बताता है, मीडियम एसेस कंट्रोल। वो कैसे बताता है, मान लो उसका कोई मॉडल नंबर होगा, एचपी का अलग होगा, आपका डेल का अलग होगा, इस तरह से वो मॉडल नंबर बता देता है कि किस तरह से क्या करता है। मैक क्या करता है, आपका क्या करता है, एक वो चीज होती है इंफ्रा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मान लो मैक क्या करता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है। मैन्युफैक्चरिंग किसकी होगी, आपके पीसी की होगी, ठीक है। आपकी पीसी की जो मैन्युफैक्चरिंग के जो पार्ट्स होंगे उनके बारे में बताता है। जैसे एचपी का अलग होगा, डेल का अलग होगा, जो जो आपके पीसी होंगे उनका अलग अलग होता है हर किसी का, ठीक है। वो चीज बताएगा कि ये एचपी के पीसी से आ रहा है, डेल के पीसी से आ रहा है, कौन से पीसी से आ रहा है, मीडियम एसेस, ये चीज बताता है। सेकंड नंबर, ये कौन से पोर्ट में गया है, पोर्ट मतलब कौन से नंबर में गया है, पोर्ट कोई आईपी एड्रेस होगा, उसका कोई नंबर होगा, ठीक है। पोर्ट जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ मैन्युफैक्चरिंग और आपका, और ये क्या बताता है, सर्विस, सर्विस के बारे में ये दो चीजें बताता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो आगे आपके एचपी के पीसी हो गए, डेल के पीसी हो गए, उसमें हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आईपी हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या आएगा, आपका जो हार्डवेयर का कोई नंबर होगा, आपके कीबोर्ड का नंबर होगा, कोई पीसी का नंबर होगा, माउस का नंबर होगा, कोई नंबर होंगे जो आपके सीपीयू के नंबर होंगे, उसके बारे में वो सर्विस के बारे में बताता है। सर्विस के अंदर आएगा आपका हार्डवेयर, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में आएगा कौन सा पीसी है, एचपी का है, डेल का है, जो जो आपके पीसी होते हैं उनके बारे में ये ब्रिज आपको डिफाइन करता है। समझ आ गई कि नहीं। सबसे पहले आपको आएगा, दो चीजें होंगी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ठीक है, यहाँ पे लिखो सर्विस, ठीक है। दो चीजें आ गई, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बारे में बताता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज आएगी, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आपकी कोई चीज आ गई, जैसे आपने कोई ले लिया, इसका कोई नंबर होगा, डिवाइस ठीक है, कोई, मैन्युफैक्चर होता है। हाँ वो चीजें, उसका कोई नंबर होगा, वो डाल दिया। सर्विस का कोई आ गया, हार्डवेयर सर्विस का कोई नंबर होगा, वो चीज होगी, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक इसकी कॉपी करो, ठीक है, यहाँ से चलो नया ही ले लो, इसका कोई नंबर होगा, आपका जो हार्डवेयर का होगा उसके नंबर के बारे में ये आपको क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। इसका भी कोई नंबर हो सकता है, सी मान लो, कुछ भी ले लो, एक तरह से हम एग्जांपल ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले लो। ये सर्विस हार्डवेयर के नंबर अलग से हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस के नंबर अलग से हैं। ये कौन डिफाइन करता है, ब्रिज डिफाइन करता है, और डाटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। समझ गए इस चीज को, समझ गए कि नहीं, बताओ।
ब्रिज के बारे में पता चल गया कि नहीं? ब्रिज सेंडर से रिसीवर तक आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है और आपके डाटे को पूरे को एग्जामिनर करता है। एग्जामिनर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बारे में भी डिफाइन करता है। मैन्युफैक्चरिंग होगी जैसे आपका कोई पीसी का नंबर होगा, सर्विस हो गया उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। इतना समझ आया कि नहीं? बताओ मुझे, आया नहीं आया है ना? नहीं, नो मैम। तो कोई आप पीसी लेते हो, ठीक है, ये किसका फोन, ये बीच में कट रहा था, ठीक है। आपका मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज आएगी? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मैम स्क्रीन जैसे ब्लैंक हो रही है। अब आ रही है, अब दिख रही है, ठीक है। मैम अब इस अभी भी नहीं दिख रही? अब नहीं दिख रही स्क्रीन? नो मैम। कुछ भी नहीं दिख रहा? दिख रही है मैम? दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है मैम। दिख रही है, ठीक है। ब्रिज में बीच में सिर्फ ब्लैक हो आपने जाती है। देखो, ब्रिज में कल कोई बात नहीं, कल से मैं कॉलेज पहुंचूंगी, सारा नेटवर्क तेज चलेगा, आज तो मैं गई नहीं। इसमें क्या होगा, ब्रिज से आपने चीज याद रखनी। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे हब और ब्रिज में क्या डिफरेंस है। अब आपका बाई डायरेक्शनली चल रहा था, इसका काम क्या है? ब्रिज का सेंडर को रिसीवर तक डाटा पहुंचाना, मतलब प्राइवेसी तो लगी रही है ना, आपका किसी तीसरी पार्टी को ऐड नहीं कर रहा था, और पूरे डाटा को एग्जामिनर करना कि कौन से पीसी से आ रहा है, क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसकी जो हार्डवेयर डिवाइस है उसका क्या नंबर है, पूरा उसको क्या करता है। मीडियम असेस पार्ट मैक, जिसको आप पेपर में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, मैक क्या होता है? MAC, मैक, मीडियम असेस कंट्रोल। ये क्या करता है? पूरी चीजों को क्या करता है कि आपका वो बताता है, पूरा आपकी पूरी डिटेल डिफाइन करता है। अब देखो HP वालों का जो ये नंबर है, ठीक है, ये इनका यूनिक नंबर है और परमानेंट नंबर है, ये चेंज नहीं हो सकता। डेल वालों का जो नंबर होगा उसका क्या होगा? अपना नंबर होगा, ठीक है। यही चीज होगी कि नहीं होगी? उनका अपना एक यूनिक होगा और परमानेंट होगा, वो भी कभी चेंज नहीं हो सकता। मीडियम असेस में क्या होगा, जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग का नंबर होगा हर किसी का अपना यूनिक होगा और क्या होगा? परमानेंट होगा। समझ गए इस चीज को? नहीं आया समझ? हाँ जी। मेरे को नहीं लगता आया। ब्रिज क्या होता है और ये क्या होता है? नहीं आया ना? मैक आपने बताना है कि मैक आपने बताना है एक फिजिकल एड्रेस भी प्रोवाइड करता है, एक हार्डवेयर एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। फिजिकल कौन सा हो गया? जो जिसकी कंपनी है, जैसे HP की कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका कोई अपना नाम रखेगा। मान लो मैगी लेते हो, मैगी जिसका प्रोडक्ट है उनका कोई मैन्युफैक्चरिंग का अलग से कोई सील नंबर होगा, उनका अपना होगा, यूनिक होगा और परमानेंट होगा, वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चीज समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है। इसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या नंबर होगा आपका? एक जैसे मैगी लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट। इसमें आप मान लो मैगी छोड़ो, बिस्कुट ले लो, बिस्कुट का अलग से नंबर होगा, मैगी का अलग से नंबर होगा, उनका मैन्युफैक्चरिंग का अलग नंबर होगा, वो यूनिक होगा, उनका परमानेंट होगा। इसी तरह कोई सेंडर से कोई भी डाटा रिसीवर तक जाएगा, उनका एक अलग नंबर होगा, ठीक है। उनका पोर्ट जो होगा, उनका जो हार्डवेयर होंगे उनके अलग नंबर होंगे। HP अलग होते हैं, डेल के अलग से होंगे। अब मान लो जो भी आपका मैगी लेते हैं उसका अलग नंबर होता है। देखो चेक करो, मैगी के जो पेज पे आपका नंबर आते हैं अलग चीज होती है, कभी भी बिस्कुट के साथ मैच नहीं होती है। समझ गए कि नहीं? नहीं आई समझ? अपने पीसीओ पे देखो, आपका जो मान लो आपके घर में पैकेट पड़े हैं, बिस्कुट का पैकेट देखो उसका अलग नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका मैगी है उसका अलग है, आप कोका कोला की बोतल लेते हो उसका अलग होता है। हर किसी का अपना नंबर होता है, यूनिक होता है और परमानेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। मेरे को नहीं लगता नलैको को आई है समझ। देवराज बताओ क्या बोला है, क्या बताया गया है?
ब्रिज में और हब में क्या डिफरेंस है? सनप्रीत, सनप्रीत बोलो। सनप्रीत पार्टिसिपेट करो, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं पता ही नहीं है। दीपांशी, दीपांशी बताओ। परविंदर, परविंदर हाँ। बोलो क्या? हाँ जी। मैं हब होता है, मैं उसमें हम सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं देखो एक जगह से, मैं मैनीफोल्ड में बी से। फ्रैंक बता रही हूँ, आपको पेपर में वेरी शॉर्ट में आएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा पीटीयू में, पर इंटरव्यू में ये आपसे प्रॉपर में पूछेंगे हब क्या है, ब्रिज क्या है, राउटर क्या है, स्विच क्या है, ये 4 में यहीं पे ही आपको लटका देंगे। वो तो आप पढ़ ही लोगे, मैं नोट्स दे दूंगी 1 मिनट में फंडा क्लियर, आप फटाफट पढ़ के। मेन वो है ना, जब करना तो यार डिग्री तो ले ही लेनी हमने, डिग्री को तो सर में मारना है, वो तो सारे लेके घूम रहे हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक नौकरी नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं क्लियर होगा। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू में फट्टे चक देंगे तुम्हारे, होश नहीं कौन सा रहती जब क्वेश्चन तक मैम? देखो। हैं क्या कह रहे हो? ठीक है, मैम कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे थे? जैसे कि आपको ये क्वेश्चन, मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम, मैंने कल इंटरव्यू, मैं उस दिन इंटरव्यू दिया पिछले हफ्ते जब मैंने बताया था, और मेरा दिमाग देखो, मैं आंसर टीसीपी आईपी का आंसर नहीं दे पाई। जब एनआईटी वाले बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि वो भी पीएचडी था, मैं भी पीएचडी, पता है जब क्या होता है, जब सेम बंदे लेवल के बैठते हैं ना, वो क्वेश्चन बोल नहीं पाते किसी से। जब बंदा सेम लेवल का बैठ जाता है ना, वो कहता है कि यार ये भी मेरे लेवल की है, मैं भी इसके लेवल का हूं, तो मैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछूं। और उस बंदे ने मेरे से टीसीपी आईपी के मॉडल पूछे, और मैंने आंसर दिए, पर फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाई अपने आंसर से। उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे, 2 कि ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर पे है, टीसीपी आईपी में क्या डिफरेंस है, मैं उनको भी एलैबोरेट नहीं कर पाई, और मैंने पिछली क्लास में आपको वो चीज करवाई थी। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं ना, सामने वाला बंदा बैठा है, यार ये मेरे लेवल का है, इसको पता नहीं मेरे से, और वो मेरे को एक, उन्होंने अपना डोमेन भी क्लियर कर दिया। डोमेन उन्होंने क्या क्लियर किया कि मैम मैं मोबाइल कंप्यूटिंग से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, मतलब मेरी स्ट्रीम के वो नेटवर्किंग के बंदे ही नहीं थे, तो मैं तो उनको कुछ भी गलत मुलत बोल सकती थी, पर ये चीज हो सकती, क्योंकि उनको तो इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, पर फिर भी मैं उनके सामने वो चीज अच्छे से लैबोरेट नहीं कर पाई। फिर उन्होंने मेरे को दोबारा सेकंड चांस दिया कि आपको हम एक बारी और चांस देंगे, आप एक बारी और दे के देखो। मैं कहा ठीक है दे लो। तो वहां पे आपका दिमाग, चीज आपने पढ़ी होगी, आप घूम जाओगे, वो आपको ऑटोमेटिकल घुमा देंगे, क्योंकि आप उनके चेहरे देख के डर जाओगे कि यार ये पता नहीं कैसे से बंदे हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी पूछेगा, आपने बता देना है, सिंपल से लैंग्वेज में बोलना है हब क्या होता है। हब सर जो बायोडायरेक्शनली में जाता है, ठीक है, इसमें डाटा हमारा सिक्योर नहीं रहता। ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज में आप लगाओगे, सेंडर टू रिसीवर डाटा को वो लेगा, उसमें क्या होगा, उसका क्या होगा, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लगा हुआ होता है। वो क्या करता है, पूरा डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, पूरा एग्जामिनर करता है। उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सर्विस होगी। मैन्युफैक्चर मतलब हो गया कि कौन से पीसी से आया, वो कौन सी पीसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का था, जैसे ये एचपी का था, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी में था, एचपी में था, उसका एक अलग नंबर था, उसका जो हार्डवेयर डिवाइस थे वो अलग है। आप देखो एचपी की स्ट्रक्चर अलग है, डेल की अलग है, अपने घर पे पीसी चेक करो, डेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है और एचपी का अलग है, सेम नहीं है। तो वो सारी चीजें मैक एड्रेस प्रोवाइड मैम वो करता है। तो कंपनी वाले को ही पता ना हाँ कैसे वो रखना है उनका उसका अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ उनका अलग है, वो सेम नहीं लगते। अगर वो मैम सेम अगर रखेंगे सेम तो रखेंगे तो मैम कोई डिफरेंस ही नहीं होगा ना बीच में। हाँ बीच में डिफरेंस नहीं होगा। इसी तरह जो ये सारा काम कौन करता है, ब्रिज करता है। ब्रिज हमें सारी चीजें बता देता है, कौन सी जगह पे पीसी यूज हो रहा है, कौन सा उसका नंबर था, क्या था, सारा डिटेल आ जाता है। कहते नहीं है कि अभी दिखा रहे थे कि अगर मोदी का कोई भी पोस्ट गलत अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकल वो बंदे उठा लेते हैं सोशल मीडिया से, किन किन बंदों ने किया है, वो यहीं से उठाते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका आईपी एड्रेस, उनका पोर्ट नंबर, सारा कुछ जज हो जाता है, पूरा एग्जामिनर कर लेते हैं वो। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया का बंदा पाकिस्तान वाले बंदे से बात कर रहा होता है, हम कॉल करते हैं, हमारी पूरी कॉल जो पीछे टीम बैठी होती है ना, उनको सब पता चल जाता है कि कौन इंटरनेशनल कॉल जा रही है, कौन किस थ्रू कौन सी बात कर रहा है, वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड कर लेते हैं।
ठीक है, ये सारा इनके थ्रू होता है। समझ आ गया मैक का क्या मतलब है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है, ब्रिज का क्या मतलब है, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? बोलो, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं क्लियर है ना? यस मैम। क्लियर होगी कि नहीं होगी? सिर्फ एक टॉपिक रह गया बस, उसके बाद चैप्टर डन है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, अगर चाहे ग्रुप बना के आ जाना 5-10 दिनों का, चाहे 4-5 दिन आ जाना, लगे कि हमने सारा सिलेबस आपने एक बार ओवरव्यू किया है। अब मान लो आपको ब्रिज समझ आ गया, आपको फिर भी थोड़े बहुत डाउट है, जब आप मेरे सामने बैठोगे पढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिकल हाँ यार मैम इसमें ये था, इसमें ये था, ठीक है ओके ओके, क्योंकि आपके दिमाग से एक बार सारी चीजें निकली हुई हैं कि नेटवर्क क्या था, लैन मैन वैन में क्या था, टोपोलॉजी का मीनिंग क्या था, उसके एडवांटेज, सिर्फ आपने एक्स्ट्रा थोड़ा सा देखना है कि हाँ मेरा पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए। ठीक है, जुलाई की 15 के बाद प्लानिंग करना कि सारे ग्रुप में साथ में घूम जाना और साथ में एक बारी टॉपिक भी क्लियर कर जाना, एक दिन आना सारे टीचरों के पास होके चले जाना। ठीक है, ये हो गया ब्रिज। मैम कॉलेज नहीं खुलेंगे जुलाई में? हम जुलाई में तो कॉलेज नहीं खुल रहे। खुल रहे हैं, पर ये है ना, आपको पता नहीं, ये कह दें कि ये महीना रह गया लास्ट वाला तो आप घर पे बैठ के ही लगा लो। हमें तो डेली फोन मैसेज आ रहे हैं, मैं तो आज भी नहीं गई, कल से जाएंगे। मैम फाइनल पेपर ऑफलाइन होंगे? ऑफलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, अब ऑनलाइन सिस्टम खत्म हो गया है। जो बच्चों ने करने थे कर दिए। अब आपका क्या आ रहा है, ये ब्रिज हो गया, मैप हो गया। ठीक है मैम अब ऑनलाइन ही होंगे ना, मतलब? ना ऑनलाइन नहीं होंगे। मैम ठीक ये है, क्या बात? ड्रामा है मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट, सिर्फ एक टॉपिक रह गया बस इसके बाद, रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? अभी टाइम है 2-3 मिनट है। रिपीटर क्या होता है? लो, रिपीटर क्या चीज होती है? रिपीटर आपने सिग्नल देखे हैं? सिग्नल कभी आपने देखे होंगे, सिग्नल जो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आपका क्या होता है, फोनों में सिग्नल होते हैं कि नहीं होते हैं? पता ही नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं। फोन देखो उसमें सिग्नल है कि नहीं है, लंबी लंबी लाइनें बनी है कि नहीं बनी है? मैम लंबी छोटी बनी है। ठीक है, ये देखो, मान लो आपका क्या होता है, एक छोटा सा सिग्नल है। ठीक है, आपके छोटे छोटे सिग्नल मैम होते हैं पड़ा है आपके। इधर सिग्नल। एक मिनट रुको, आपके ये सिग्नल है, अब अचानक से बीच में आप क्या करते हो, एक रिपीटर लगा देते हो। एक ये क्या लगा दिया, रिपीटर। आपके एरिया में क्या लगा होता है, एक रिपीटर लगा होता है। ठीक है, रिपीटर लग गया। इसमें आपने क्या करना है, जो आपके छोटे छोटे सिग्नल हैं वो वीक सिग्नल होते हैं। आपका कभी नेट कट जाता है, कभी आपकी फोन की आवाज नहीं आती, आप कहते हो सिग्नल नहीं आ रहे, कभी आप ऊपर जाते हो, कभी नीचे आते हो। अगर हम उसके बीच में रिपीटर लगा दें, रिपीटर क्या करेगा, आपकी सिग्नल की रेंज को हाई कर देता है। ये जो सिग्नल है इतने लंबे लंबे कर देगा, आपकी सिग्नल को हाई कर देगा। जो वीक सिग्नल होंगे, रिपीटर हम वहां यूज करते हैं। समझ गए रिपीटर कहाँ यूज करते हैं? तो मैम ये कहाँ से डाउनलोड होगा रिपीटर? क्या कर रहे हो? कहाँ से डाउनलोड होगा मैम रिपीटर? रिपीटर डाउनलोड नहीं होता, ये एक पोर्ट होता है। जैसे आपके ये नहीं लगे होते, जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट नेट में दिखाती हूँ आपको। रिपीटर डाउनलोड नहीं होगा, जैसे आपके पोर्ट हैं, घरों में पोर्ट नहीं लगे हैं, इतना पड़ेगा मैम ये एक पोर्ट होता है। जैसे कि आप जैसे आपके घर में क्या कहते हो उसको, आप जो आप फ्रिज कूलर वगैरह अटैच करते हो जिसके साथ, तो मैम प्लग होता है। एक मिनट, उसके टाइप जैसा होगा, ये डाउनलोड नहीं हो सकता। रिपीटर इन कंप्यूटर नेटवर्क में इसकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आपको किस तरह से होती है। ठीक है, ये हो गए आपके सिग्नल को क्या करते हैं, आपके सिग्नल को हाई करते हैं। किसी को ये मत कह देना ये डाउनलोड नहीं एंटीना कर मैम, सकते। एंटीना। एक मिनट रुको, एक तो पीसी नहीं चलते यहाँ। मैम रिपीटर में एंटीना एक को ही कह रहे हो ना आप? मैम डिवाइस होगा ये। डिवाइस होगा, ये डाउनलोड नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको कहीं सॉफ्टवेयर मत बना देना कि ये सॉफ्टवेयर है। ये डिवाइस होगा जिसके अंदर आप पिन वगैरह लगाते हो। जैसे आपके ये घर में स्विच बोर्ड होते हैं, इसमें आप प्लग वगैरह लगाते हो, इसी तरह एक रिपीटर होता है। वो मैं स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, एक मिनट रुको, आपके घरों में होगा भी, आपने देखा भी होगा ये। ठीक है, अब इन तीनों में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो क्या बताओगे? अगर इन तीनों में मैम कौन से तीनों में?
ये हब में, रिपीटर में और ब्रिज में कोई डिफरेंस पूछे तो आप क्या बताओगे? मैम हब बहुत सारे डिवाइसेस को कितने वाला आपस में क्या होता है? डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं आपस में। कनेक्ट करते हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखा देती हूँ रिपीटर कौन सा होता है। एक तो ये, एक मिनट रुको, ये आ गया, इसको एक मिनट बंद करो। एक तो ना सारी चीजें हिलानी पड़ती हैं। रिपीटर होगा यहाँ, मैंने Yes, एक ma'am. रिपीटर, एक सेकंड रुको। रिपीट, जब तक तुमने आंखों से ही नहीं देखा फिर क्या फायदा रिपीटर का, है ना? कहाँ रखा है रिपीटर? एक मिनट, ये किस जगह पे रखा होगा रिपीटर? इसकी पिक्चर पता नहीं कहाँ चलेगी, शो ही नहीं हो रही। एक मिनट रुको, बस एक मिनट। रिपीटर की पिक्चर, ये रही, मिल गया। एक तो फाइलें मैम इतनी हमें दिख नहीं रही। एक मिनट दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। एक सेकंड रुको, एक मिनट। ये देखो, ये रिपीटर होगा आपका, ये वाला। दोनों सेटअप बॉक्स है। दिखो मैम ये तो सेटअप बॉक्स है। दिखा मैम। हाँ, इसके अंदर जो होते हैं रिपीटर होते हैं, इसको आप रिपीटर भी कहते हैं। सिग्नल के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये डाउनलोड नहीं कर सकते, ये डिवाइस है। ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, रिपीटर हो गया, राउटर हो गया, ये सारे आपके डिवाइस हैं जो आप लगाते हो। ठीक है, किसी को ये नहीं बोलना कि डाउनलोड करना है। डाउनलोड नहीं करते सर, ये डिवाइस होते हैं जब हम लेते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई, समझ गए? रिपीटर, ब्रिज क्या होते हैं? कितने का होगा मैम ये तो देखो दुकानदारों पर डिपेंड है, वो कितने का देते हैं, है ना? सस्ते वाला भी मिल जाएगा पर उसकी गारंटी नहीं होगी। चक्कर ये है ना, गारंटी वाला महंगा होगा मैम ये तो राउटर में भी यूज ही होता है, राउटर भी तो रिपीटर ही है। हाँ, एक मैं तुम्हें ब्रिज का भी वो दिखा देती हूँ कि ब्रिज किस तरह से होते हैं, ये भी देख लेना। ये ब्रिज भी होते हैं, इसी तरह से ब्रिज होंगे। ठीक है, एक मिनट, एक तो हिलते जुलते हैं। चलो कल तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कल ये रहा ब्रिज, कल तो नेट चलेगा वहां पे। ये आ गया ब्रिज, ये ब्रिज लगा हुआ है। देखो इसमें पीसी, ये क्या लगे हुए हैं? आपके रिपीटर लगा रखे हैं उसने भी, सिग्नल जो है आपके डाउन ना जाए। ठीक है, साथ में पीसी लगा, आपके बीच ने इसने क्या किया, बीच में ब्रिज लगा दिया। ठीक है, ये ब्रिज लग गया ना बीच में। ब्रिज इस तरह, मतलब एक डिवाइस होते हैं ये। ठीक है, ये ब्रिज लगा दिया, साथ में कंप्यूटर को अटैच कर दिया। ब्रिज का काम क्या है? सेंडर से लेके रिसीवर तक पूरी इंफॉर्मेशन देना। और ये देखो जो एड्रेस प्रोवाइड करना, मैंने क्या बोला था, ये एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। ये कर रहा है ना 10.00018, ये नंबर है इसका, ये कहाँ, ये जिसको ने सेंड किया है और किसको दिया है 20.00, ये आपको क्या कर रहा है, एड्रेस दे रहा है। बीच में इसने रिपीटर लगा दिए। रिपीटर नहीं, आप राउटर भी लगा सकते हो। यहाँ पे राउटर लग सकता है कि नहीं लग सकता? राउटर लग सकता है मैम, कि राउटर क्या हो गया, मल्टीपल डिवाइस को करता है। पर यहाँ मॉडेम नहीं लग सकता क्योंकि मॉडेम सिर्फ एक को करते हैं। ठीक है ना, सिर्फ रिपीटर लगाने से ये चीज हो जाती है कि आपके सिग्नल जो होते हैं हाई रहते हैं, आपके लो सिग्नल नहीं होते हैं। मतलब आपके जो सिग्नल होते हैं वो हाई रहते हैं, वो लो नहीं होते हैं। समझ गए इस चीज को कि नहीं? राउटर तो लेकिन वो सिग्नल स्प्रेड करने के लिए होता है ना मेनली। हाँ, वो चीज हो गई। चीज फंडा पता चल गया ना किस तरह से होते हैं। उसके साथ कनेक्ट थोड़ी होता है, किसी लेकिन नहीं, किसके साथ कनेक्ट नहीं होता? आप कह रहे हो कि राउटर जैसे मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन वो तो ज्यादातर सिग्नल की वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है। राउटर जो बड़ा लगता है, राउटर जैसे हो गया इंटेलिजेंट डिवाइस हो गया, जिसमें आप मल्टीपल पीसी कनेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल कीबोर्ड भी, वो सीपीयू भी, सीपीयू वाला पीसी भी हो गया, मिनी कंप्यूटर भी हो गया, फोन भी कनेक्ट कर सकते हो, सारे मल्टीपल आप कनेक्ट कर सकते हो। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो बहुत सारे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिर्फ मॉडेम लगाओगे, सिर्फ सीधा सीधा आएगा और किसी के साथ नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि मॉडेम सिर्फ एक ही होता है, एक के साथ ही कनेक्ट किया जाता है। उसको क्या करते हैं,
उसका जो आईपी एड्रेस होगा उसको रीस्टार्ट कर देंगे मॉडेम को, उसका आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है। मान लो आपका आईपी एड्रेस किसी को पता चल गया, आप उसको रीसेट करोगे दोबारा आ जाएगा उसका आईपी एड्रेस। ये चीज होती है, समझ गए ना? ये सॉफ्टवेयर नहीं होते, याद रखना, ये डिवाइस होते हैं। जी मैम। रिपीटर का पता चल गया, हब का पता चल गया, ब्रिज का पता चल गया। हब भी इसी तरह होगा यस सेम। मैम। ओके मैम। मेरे को नहीं लगता इनको समझ आई है। थैंक यू लैन मैम। मुकेश, लैन मैन वैन में आ क्या गया डिफरेंस था? लैन मैन वैन में क्या डिफरेंस था? मैम लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन मैम जो बड़े एरिया का नेटवर्क हो जाता है और मैन उससे बड़ा हो जाता है। भी बड़ा होता है। ये देखो, ये चीज हो गई आपकी। एक आपको हब भी दिखा देती हूँ, हब किस तरह से होगा आपका। हब भी होता है आपका, उसमें भी आपके सारी चीजें, मतलब एक डिवाइस होते हैं ये सारे। समझ गए? बताओ लैन मैन वैन में क्या डिफरेंस है? मैम लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। परविंदर से पूछो, परविंदर लैन मैन वैन में क्या डिफरेंस है? नेटवर्क का ही है मैम, जो एक बता रहा है मुकेश। लैन जैसे लोकल एरिया टपोलॉजीज नेटवर्क होता है मैम, वो टपोलॉजीज क्या होती एक हैं? वैन जैसे लैन है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वो एक लिमिटेड एरिया में चलेगा। वैन में उससे बड़ा हो जाता है, वो ज्यादा एरिया में चलता है। वैन ऊपर पूरी वर्ल्ड वाइड के लिए होता है जो मैम मेन टपोलॉजीज डिफरेंस क्या तो। होती हैं? टपोलॉजीज क्या होती हैं? टपोलॉजीज क्या होंगी? बताओ टपोलॉजीज क्या है? टपोलॉजीज किसी को पता हो टपोलॉजीज क्या होती हैं? होता होगा कुछ मैम। ये देखो हब, हब आपका इस तरह से आ गया, ये देखो हब आ गया। हब बीच में है, बाई डायरेक्शनली जा रहा है, सारा डाटा एक ही हब के अंदर से आ रहा है। सब में आपका क्या कोई सिक्योर नहीं है, सब एक दूसरे को सारी जगह पे शेयर कर रहे हैं। ये आपका हब हो गया, ठीक है। ब्रिज, हब, रिपीटर, इसमें तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। सिर्फ 2 रह गए, बस एक रह गया, बस खत्म है चैप्टर। थैंक यू मैम। बाय। बाय नहीं, मुझे आंसर बताओ इनके। आप टपोलॉजीज क्या होती है? कुणाल, टपोलॉजीज क्या होती हैं? मैम टपोलॉजी नेटवर्क कनेक्ट करने का मेथड होता है, जैसे रिंग टपोलॉजी, बस टपोलॉजी, स्टार टपोलॉजी, तो आपको अगर ट्री क्वेश्चन टपोलॉजी। पूछे ब्रिज और राउटर में क्या डिफरेंस है, क्या बताओगे? मैम ब्रिज दो से कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, राउटर एक साथ बोथ से कनेक्ट कर लेता है। अच्छा, दीपांशी, दीपांशी है? दीपांशी नहीं है। नेवी, नेवी, लैन मैन वैन में क्या डिफरेंस है? नेवी है नहीं, दीपांशी भी नहीं है, हरमनदीप को तो आते हैं, रहने दो। अंकित वैसे ही नहीं बोलता है, ठीक है। इंटरनल पे इफेक्ट पड़ेगा और कुछ नहीं है, इंटरनल नहीं जाएगी फिर। नवजोत, नवजोत सिंह, अंकित, हाँ अंकित, लैन मैन वैन में क्या डिफरेंस है? मैम ये तीनों टोपोलॉजीज हैं। लैन मैन वैन तीनों टोपोलॉजीज हैं। अंकित मैं नहीं बोला मैम, ये क्या बोलो, क्या बताओगे आप? लैन तो मैम लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ये थोड़ा छोटे नेट एरियाज में होता है, जैसे अराउंड 50 मीटर्स टाइप। और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया मैम, जैसे एक सिटी या टाउन में को कवर करता है। प्रेम प्रकाश, प्रेम बताना, ब्रिज, ब्रिज क्या होता है? प्रेम प्रकाश, मैक में ब्रिज का क्या रोल है? कर्मपाल, मैक में ब्रिज का क्या रोल है? मैम टोपोलॉजीज तो रिंग, बस और स्टार ही है ना? हाँ यही है, हाइब्रिड होगी, मैश होगी, बस यही है। नितिन, नितिन कुमार, मैम मैश का क्या था? मैश का क्या था बताओ? परविंदर, मैश में क्या था बोलो, क्या था मैश में? कंप्यूटर एक के साथ एक कंप्यूटर अटैच नहीं किए थे हमने, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी थी। जैसे कि आपका ये मान लो, ये इसको हटाओ, इसमें क्या था? जैसे मान लो मैश में क्या था, आपका एक पीसी था, ये पीसी है, सपोज करो ये पीसी आ गए, ठीक है। इसमें आपने क्या थे, पीसी सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे।
इसका इसके साथ था, उसका आगे से आगे था, मतलब पॉइंट टू पॉइंट था कनेक्टिविटी, इसकी इसके साथ थी। ये था कि इसमें डाटा आपका सिक्योर रहता था, पॉइंट टू पॉइंट जाता था, एक सेंडर से आ भी रहा था, एक रिसीवर भी रिसीव भी हो रहा था, एक बंदा सेंड कर रहा है, इसका जो है इसके साथ कनेक्शन होगा, इसका इसके साथ होगा, आगे 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 सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता था, कोई फेल हो जाएगा, इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। ये था मैश पॉइंट टू पॉइंट। मान लो ये वाला पीसी फेल हो गया, ये वाला, मैम पॉइंट टू पॉइंट तो अलग चीज होगी ना। जैसे कि देखो पॉइंट टू पॉइंट ये है, ये वाला देखो, ये मैम चीज है पॉइंट टू पॉइंट तो दो कंप्यूटर्स के बीच में हो गया। इसमें। हाँ इसमें तो इसमें भी मशीन में हो रहा है ना। मैम मान इसमें लो तो ये वाली एक के point साथ है ना हो गई, बहुत सारे कनेक्टेड। बहुत सारे मैम देखो, वो तो फिर इसको राउटर पे है दिया, ना। राउटर में हो गया, राउटर में कैसे हो गया, ये देखो मान लो ये तार निकाल दिया आपने, ये भी फेल हो गया, इसके साथ भी हो गया, कम से सारे तो नहीं फेल होंगे, ये फेल हो गया, किसी के साथ तो कनेक्ट रहेगा ना उसका पॉइंट टू पॉइंट। मान लो इसमें से 5 पीसी फेल हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, कोई तो इसके साथ कनेक्टिविटी रहेगी ना, कोई तो रहेगा। वो ऐसे तो किसी का राउटर के एक, साथ होगा ना कनेक्ट। हाँ वो किसी के साथ भी आप कनेक्ट कर लो, राउटर के साथ कर लो, जो आपकी मर्जी है। मैम मैं भी तो वही कह रहा था तभी कि राउटर के साथ होएगा वो तो। समझ आया कि नहीं आया? नेवी नेवी नहीं बोलती, नेवी का कोई हरमनदीप, हरमनदीप यस मैम। चीजें पता चल गई क्या थी? मुकेश Yes, को पता ma'am. चल गई, हरमन को पता होगी, परविंदर को, अंकित को, कुणाल को, पमीश को पता, नमन मैम मेरे को भी पता है। किसको पता है? मैम मुझे नमन, तेरा नाम लिख हाँ, देना। नमन को, पमेश को, नेवी नहीं तुम्हारा मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा क्लास में, मैंने बोल दिया आ जाना, तुम्हारा इफेक्ट पड़ेगा इंटरनल पे, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा फिर उनकी इंटरनल नहीं मिलेगी। अभी तो मैम हम तुम्हारे तो पार्टिसिपेट करते हैं डेली। MST 1 का अभी तो तुम्हारा रिजल्ट भी आज मैंने शो करना है, जो जो बच्चों ने आपने पेपर दिए हैं MST 1 में, वो भी अभी आज मैं मार्क्स बताऊंगी आपको, कोमल रानी भी आई हुई है, ठीक है, आज मैं सारे मार्क्स वगैरह बताऊंगी किसके कितने हैं। कब बताओगे मैम? मैं आज सेंड कर दूंगी आपको, व्हाट्सएप पे कर दूं ना सेंड? यस मैम। ठीक है, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन है गेटवे, वो तो चलो हम कल भी कर लेंगे, चैप्टर डन है। इस चैप्टर में अभी तक किसी को कोई डाउट है? नेटवर्किंग की है, टोपोलॉजी की है, लैंडमैन वैन की है, कनेक्टिविटी की है। इसमें लैंडमैन मैम वैन गेट्स में भी अलग अलग चीजें हैं क्या? किसमें? गेटवे में। गेटवे में इतना नहीं है, वो सिंपल सा है, छोटा सा है, स्विच को ही इन्होंने गेटवे का नाम दिया हुआ है, कुछ नहीं ज्यादा दिया हुआ। वो ये है कि गेटवे बिना इंटरनेट के नहीं चलता, ये चीज है। मैम टोपोलॉजी बाद में एक बार फिर से बता देना। क्या करके बता देना? टोपोलॉजीज में एक बार फिर से कर देना कल मैम को। टोपोलॉजीज जैसे मैश स्टार वाली। अच्छा अच्छा, वो वाले, वो कल एक बार रिपीट कर देना। ठीक है, ये चीज है। और बाकी इंटरव्यू के क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए, इसमें लैन वैन में पूछेंगे, प्रोटोकॉल पूछेंगे, HTTP, WWW, OSI मॉडल, और लैन मैन वो टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं उनमें डिफरेंस पूछेंगे, ठीक है, और राउटर क्या है, हब क्या है, स्विच क्या है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे सारी चीजें। हाँ हाँ मैम स्विच का रिपीट करना एक बार। स्विच में क्या था, अगर आप स्विच लगा दोगे, मान लो ये स्विच लगा हुआ है बीच में, ये क्या था, बाय डायरेक्शनली जा रहा था डाटा, जो है ना आपका क्या होता था, जैसे कि ये स्विच है, ये आपका स्विच लगा हुआ, मैं पिक्चर ही दिखा देती हूँ, इतना लंबा, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट में पिक्चर ही। स्विच एंड रिपीटर सेम है? स्विच एंड रिपीटर, रिपीटर में आप सिग्नल दे रहे थे, रिपीटर में Yes, ma'am. आप सिग्नल दे रहे थे, स्विच में आप क्या कर रहे थे, स्विच में आप आपका बाय डायरेक्शनली जा रहा था, जैसे ये था ना स्विच, ये आपका स्विच है, ये देखो, ये वाला हब वाला जो है ये सेम है। स्विच में भी क्या होता था, स्विच जो होगा आपका, जो जैसे कि ये हब है, ठीक है, स्विच में क्या होगा, ये हब को ऊपर रखो, स्विच में क्या होगा, आपके पास ये स्विच है, इसमें क्या होगा, आपका मैम इन डाटा दोनों में से लॉस्ट नहीं स्विच होता। कौन है? 1 मिनट, ऊपर वाला हब रखो नीचे, ठीक है, ऊपर वाला हब आपको दिख रहा है। अब स्विच में क्या होगा, देखो ये आपके पास कोई भी नहीं है, ये उतार दो, ये सारे हटा दो, ये मान लो सिर्फ आपने इसको देखना है, ये आपका स्विच है, इसमें आपके कौन से पीसी लगेंगे, एक पीसी ये वाला हो गया,
एक पीसी नेक्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये पीसी लग जाएगा, थर्ड पीसी आपका इसमें रख जाएगा। मतलब जितना पोर्ट होगा, बीच में जितने आपके कॉलन होंगे, मान लो आपके बीच में कितने कॉलन दे रखे हैं, पॉइंट जितने होंगे आपके घरों में स्विच है उसके जितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट के साथ आपका अटैच होगा स्विच। 2 पॉइंट है आपका, 2 के साथ अटैच होगा। इसमें आपका स्विच में डाटा लॉस्ट नहीं होता। मान लो आपके घर में स्विच लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, स्विच डिवाइस है, उसमें आप एक में फोन को चार्जेस पे लगा देते हो, एक को फ्रिज में लगा देते हो, बस आपका कोई भी पोर्ट वेस्ट नहीं जा रहा। आपका पोर्ट जो है डाटा जो है जिस पे लगाते हो उसी में ही आपका होता है। समझ आई? नहीं आई? मान Yes, लो ma'am. स्विच में मान लो यहाँ पे आपके 3 लगे हुए हैं, स्विच के पॉइंट आपके 3 लगे हैं, 1 2 3 पॉइंट लगे हैं। एक के साथ ये कनेक्टेड हो गया, इसके साथ दूसरे के साथ ये वाला पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड हो गया, तीसरे के साथ आपका ये वाला हो गया स्विच। भी आपका डाटा ना स्विच आपका वेस्टेज हुआ ना आपका डाटा वेस्टेज हुआ। अगर स्विच एक खाली रह जाएगा, पर ये है कि डाटा एक पोर्ट में जाता रहेगा, वो वेस्टेज नहीं होगा। ये चीज हो जाती है। भी मान लो एक पोर्ट का अंदर एक पोर्ट के साथ जाएगा, टीवी लगा तो टीवी के साथ जा रहा है, फ्रिज लगा तो फ्रिज के साथ जा रहा है, आपका कोई भी चीज वेस्टेज नहीं हो रही है। ये होता है स्विच। हब में होते हैं सारे आप बाई डायरेक्शनली कनेक्ट हो जाते हैं, प्राइवेसी नहीं रहती है। समझ आई कि नहीं आई? हब स्विच ब्रिज कुछ नहीं पता चला। स्विच में आपके पोर्ट के एक सिंबल दिए होंगे, सिंबल स्विच में, ठीक है। मैम स्विच हो गया, HDMI पोर्ट जो होते हैं आपके, ठीक है, ये चीज हो गई। और आपका हब जो है बाई डायरेक्शनली है, आप देखो सामने ऊपर देख ही रहे हो, सबके साथ है। इसमें डाटा आपका सिक्योर नहीं रख रहा, क्योंकि बीच वाला पोर्शन में ही सारे पीसी कनेक्ट हो रहे हैं और डाटा क्या हो रहा है, सिक्योर नहीं हो रहा, में मिक्स हो रहा है, पब्लिक जा रहा है। स्विच में ये है कि जितना पोर्ट होगा आप उसके साथ कनेक्ट करोगे, आपका जो स्विच का जो डाटा होगा वो बिल्कुल प्राइवेसी में रहेगा, डाटा लॉस्ट नहीं होता आपका। इसमें स्विच में पॉइंट बने होते हैं, पोर्ट बने होते हैं, ठीक है। ये हो गया। ब्रिज का आपको पता ही है, मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है। राउटर का पता ही है, राउटर इंटेलिजेंट डिवाइस है, मल्टीपल डिवाइस क्या होते हैं इसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं राउटर के साथ। आप इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, राउटर की सबसे ज्यादा फास्ट होता है। आप कहीं भी लगा सकते हो, लैन वैन मैन में कहीं भी राउटर आप यूज कर सकते हो। ये चीज हो गई। ये सारे डिवाइस हैं जिनको साथ हम कनेक्टेड करते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है। चलो जितना पता चला इतना ही बहुत है। यस मैम, थैंक यू मैम। कुछ नहीं पता चला। बाय मैम। मैम पता चल गया। ये एक मिनट, इसमें मीटिंग, ठीक है, पता चला। नेवी जो पार्टी, देखो मार्क्स में आपके अभी डिस्प्ले कर दूंगी किसके कितने कितने आए हैं, पेपर आपके चेक हुए हैं, ठीक है। पर ये है कि जो पार्टिसिपेट, नेवी ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया पढ़ना, बिल्कुल ही, है ना, बंद कर दिया नेवी ने, छोड़ दिया। और